अब बात करते हैं गुलाब सिंह ने क्या क्या किया अंडर महाराजा रंजीत सिंह। सबसे पहले 1821 में इन्होंने राजौरी को कैप्चर किया। किसके अंडर था राजौरी? आगर खान के अंदर उसको कैप्चर किया और फिर सिख एम्पायर के अंडर उसको ले आए और फिर किसको बनाया एज द नेक्स्ट गवर्नर और राजा वहां का? सो इट इज रहीम उल खान। उसके बाद किश्तवाड़ वाज आल्सो एनेक्स्ड 1822 में और वहां से किसको हटाया? राजा तेग सिंह को हटाया। और वहां पर किसने ये एक्सपेडिशन को लीड किया था? जनरल जोरावर सिंह ने किया था। एंड देन ही वाज ओनली मेड एज द गवर्नर ऑफ किश्तवाड़, जनरल जोरावर सिंह, राइट। अब जरा जनरल जोरावर सिंह की भी बात कर लेते हैं। जनरल जोरावर सिंह की मतलब JNK की हिस्ट्री इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट हिम। सो जनरल जोरावर सिंह बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? ही वाज बेसिकली फ्रॉम बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। अभी हमको लग रहा है कि अरे ये तो हिमाचल प्रदेश के थे, बट उस टाइम पर ना ये सारे के सारे देवर ऑल साथ में ही होते थे, ठीक है। आप देख लेना, कभी आपकी जो दादी होगी या कोई होगी उनसे भी पूछना, उस टाइम पे शादियां होती ही जम्मू वालों की हिमाचलियों के साथ थी और हिमाचली वालों की जम्मू वालों के साथ होती थी। माइग्रेशन भी बहुत होता था और ये सारा एक रीजन था ना, हिली रीजन, तो सारा एक में आता था। So similarly, General Zorawar Singh was also there. One of the biggest achievements of General Zorawar Singh is कि इन्होंने 1834 में so he entered as a commander under गुलाब सिंह in 1834 और फिर याद रखिएगा 1841 में हुई थी the Battle of Toyo, right, which was basically capturing of the regions, ठीक है। और फिर इनका जनरल जोरावर सिंह की एट द बैटल ऑफ टोयो इनकी डेथ हो जाती है। और उससे पहले इन्होंने 1834 में ही जो आपके इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, गिलगिट, बल्तिस्तान, लद्दाख, वो सारा का सारा रीजन कॉन्कर करके सिख एम्पायर के अंडर ले आए थे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मॉडर्न हिस्ट्री में भी। फिर से बता दूं मैं आपको कि जो आपके जनरल जोरावर सिंह है, इनका जब भी स्टैचू होता है तो घोड़े की टांग क्यों खड़ी होती है भाई? क्योंकि ही डाइड ऑन द बैटलफील्ड। सो एट द बैटल ऑफ टोयो ही डाइड। सो इनकी बैटलफील्ड में डेथ हुई है, तभी जो है कभी भी इनका स्टैचू होता है तो घोड़े की टांग खड़ी रहती है, राइट। और फिर फाइनली 16 मार्च 1846 में अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह प्रोक्लेम करते हैं अपने आप को एज द फर्स्ट महाराजा ऑफ JNK। और वाई फर्स्ट महाराजा? नंबर 1 बिकॉज द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड फर्स्ट। नंबर 2 इसी को ही बोलते हैं बाउंड्री डिमार्केशन, कि पहली बारी इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये रीजन अब से जम्मू एंड कश्मीर है और ये मेरा है। एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट आफ्टर हैदराबाद, राइट। महाराजा गुलाब सिंह जैसे ही महाराजा बने, ही हैड टेकन नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, राइट। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? डिपार्टमेंट्स बनाए, जस्ट द वे मुगल दिल्ली में जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाते थे उसी तरीके से इन्होंने भी डिपार्टमेंट्स बनाए, ठीक है। जैसे कि दफ्तरे दीवानी बना, लैंड रिकॉर्ड्स, आपके टैक्सेशन, उन सब चीजों की रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। एक बना आपका दफ्तरे निजामत, जो बेसिकली क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता था लैंड रिकॉर्ड कीपिंग्स के लिए इन द विलेजेस। इसके अलावा डोगरा किंगडम को फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रोविंसेस, जिनको हम परगानास भी कहते हैं बिकॉज दीज वर द डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें बांटा गया। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे वो कौन कौन से थे? आपके जिहालदार होता था, थानेदार होता था और कुआंगो होता था, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जो जो रेवेन्यू के साथ डील करता था। Who was the highest court of appeal? महाराजा was the highest court of appeal and highest court of justice. इनके टाइम पीरियड में जो लोकल हिल ट्राइब्स थे फ्रॉम बॉम्बास रीजन एंड फोकस रीजन, प्रेजेंट डे POK रीजन, दे वर मतलब ये बार बार इंटरवीन करते रहते थे। इन्होंने शॉल डिपार्टमेंट का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि शॉल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी। हमने देखा ना कि मुगल्स थे, मुगल्स के बाद तो हुआ, लेकिन अफगान्स के टाइम पीरियड में शॉल इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी। फिर सिख एम्पायर के साथ जुड़े, तब शॉल इंडस्ट्री बढ़ने तो नहीं लगी बट थोड़ा स्टेबल होने लगी। बट उस टाइम पे जब तक गुलाब सिंह आए तब तक मेनी पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी वाज शॉल इंडस्ट्री और शॉल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी।
तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शॉल डिपार्टमेंट किया। याद रखना ये माइग्रेशन ही बनेगा द बिगेस्ट रीजन फॉर स्टेट सब्जेक्ट। ये एवोल्यूशनरी है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम अब बढ़ने लगेगी, राइट। यहां पे सिल्क इंडस्ट्री बनी, क्यों? क्योंकि शॉल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी, तभी यहां पे सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, शॉल आपके सिल्क डिपार्टमेंट्स बने, इसीलिए बने, ठीक है। नाउ इसी के साथ इन्होंने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लिए, प्राइमरीली इन द बेगार सिस्टम, जो एबॉलिश इनके टाइम पे नहीं हुआ, सिर्फ रिफॉर्म आया था। एबॉलिश होगा 1921 के अराउंड ड्यूरिंग प्रताप सिंह, ठीक है। सो इट वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग प्रताप सिंह, लेकिन रिफॉर्म्स इनके ही टाइम पीरियड में आना शुरू हो गए। इन्होंने धर्मर्थ ट्रस्ट का भी फाउंडेशन रखा, विच इज टुडे ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रस्ट जो टेम्पल्स के साथ डील करता है। आप अपने कोई भी बड़े टेम्पल्स देख लो, रघुनाथ मंदिर देख लो, शंकराचार्य मंदिर देख लो, ये सारे के सारे दे कम अंडर धर्मर्थ ट्रस्ट। पहले श्री माता वैष्णो देवी वाज आल्सो अंडर धर्मर्थ ट्रस्ट, बट कुछ 10-12 साल से उनका अपना श्राइन बोर्ड बन गया है। सो अब श्राइन बोर्ड उसको लुक आफ्टर करता है, बट इनिशियली धर्मर्थ ट्रस्ट। धर्मर्थ ट्रस्ट का आपका ऑफिस जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। खीर भवानी मंदिर दैट इज ऑल्सो अंडर धर्मर्थ ट्रस्ट। तो सारे इंपॉर्टेंट मंदिर धर्मर्थ ट्रस्ट के अंदर आते हैं। इसी के साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था शादरा शरीफ का। वेर इज शादरा शरीफ? ठीक है, सो इन राजौरी, राइट। अब शादरा शरीफ का क्या है? वेरी क्लोज टू शादरा शरीफ इज थाना मंडी, राइट। सो वंस गुलाब सिंह वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन एक्सपेडिशन, और उन्होंने थाना मंडी में उन्होंने और उनके साथ जो बाकी ट्रूपर्स थे उन्होंने फॉल्ट किया, और वहां पे किसी ने उनको बोला कि यहाँ पास में ही बाबा हैं, बाबा गुलाम शाह, आप उनसे जाके मिलो, उनकी बहुत मान्यता है, राइट। तो ये जाके बाबा गुलाम शाह से मिलते हैं, उनके नाम पे तो यूनिवर्सिटी भी है, राइट। सो बाबा गुलाम शाह से है ना। सो बाबा गुलाम शाह जब जाके मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि बताओ जी मेरा क्या भविष्य है, ये सारे कर देते हैं हाथ आगे, है ना। तो इन्होंने भी पूछा कि बताओ, तो आगे से इन्होंने बोला कि मतलब एक एलिवेटेड सी पोजीशन थी, उन्होंने बोला कि तू इस जगह पे खड़े हो जा, और अब तेरे को जितना रीजन दिख रहा है जिसमें पूरा का पूरा आपका हिली टेरेन दिख रहा था, उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब ये सारा तेरा होगा,